अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी तरह से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ बीए बीएससी पार्ट 1 के मुतालिया पाकिस्तान का। मुतालिया पाकिस्तान के मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस शो करवाऊँगी। आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप के बहुत अच्छे मार्क्स होंगे और कम टाइम में बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज सारे ही क्वेश्चन शो करवाऊँगी और इसके अलावा इन क्वेश्चंस की डिटेल भी आगे मैं शो करवाऊँगी। आपने इन्हें अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है और चैप्टर वाइज हैं ताकि आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप चैप्टर वाइज इन्हें निकालिएगा और फिर बुक पे ही मार्क कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो अब हम अपने गेस्ट पेपर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में आपको 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अल्लामा इकबाल के नज़दीक नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। उसके बाद कायदे आज़म के नज़दीक नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। और थर्ड क्वेश्चन आ जाता है तहरीक पाकिस्तान के अगरास व मकासद। चैप्टर 1 में से आपने ये 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अब इन 3 क्वेश्चंस को अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 2 बाब 2, जिसे इसमें से आपने 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। शाह वलीउल्लाह की खिदमत बयान करें। तहरीक अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपने इसमें से प्रिपेयर करने हैं। अब सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत के बारे में बात करें तो उनकी तालीमी खिदमत और सियासी खिदमत, ये 2 टॉपिक अलहदा से भी पूछे जा सकते हैं और बाकी आपको सारे टॉपिक्स इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जब आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो तब आपने चारों ही टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन जब सिर्फ तालीमी खिदमत अलग से, तालीमी और सियासी खिदमत अलग से भी आ जाता है कि सिर्फ तालीमी खिदमत बयान करें या सिर्फ सियासी खिदमत बयान करें, तो जब ऐसा हो कि सिर्फ तालीमी खिदमत कहा गया है तो आपने उसके पॉइंट्स ही लिखने हैं, ठीक है। और सियासी कहा जाए तो उसके ही पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे अगर तालीमी खिदमत और सियासी खिदमत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेपरेटली आता है, तो इसके पॉइंट्स कम हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके पॉइंट्स कम हैं उनके मैंने यहाँ पे डिटेल पॉइंट्स मेंशन किए हैं और वो मैं आपको सेपरेटली भी शो करवाऊँगी और अभी भी मैं आपको इस वीडियो में भी शो करवा दूँगी। मैंने हर क्वेश्चंस के पॉइंट्स रेडी किए हैं तो वो आपको शो करवा दूँगी और ये सारे ही पॉइंट्स आपकी बुक में से ही बनाए गए हैं, लिहाजा आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं। अब बारी आती है आपके चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में आपके ज़्यादा जो आते हैं वो शॉर्ट में आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं। नोट पूछा जाता है कि इन 2 टॉपिक्स में से किसी एक पर नोट लिखें। तो इनके मैं पहले आपको टॉपिक्स बता देती हूँ नोट के लिए। मुस्लिम लीग का क़याम 1906, मिसाक़ लखनऊ पे नोट 1916, तहरीक खिलाफत पर नोट, उसके बाद खुतबा इलाहाबाद पे करारदाद लाहौर। ये 5 टॉपिक्स हैं नोट के। इसके बाद नेक्स्ट है कायदे आज़म के 14 नुकात बयान करें। कांग्रेसी वज़ारतों के मसालिब बयान करें। तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म की खिदमत बयान करें या कायदे आज़म का किरदार बयान करें, ठीक है। इस चैप्टर में से ये हैं। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपके मेन 2 क्वेश्चंस बनते हैं। क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, इसके मैंने मैक्सिमम 30 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँगी और अलग से भी उनकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप वहाँ से अच्छी तरह से इनके पॉइंट नोट कर सकें और उसके बाद इनकी तैयारी कर सकें। अदरवाइज़ PDF चाहिए हो तो PDF के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसी चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कायदे आज़म की इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कोशिशों का जायज़ा लीजिए। चैप्टर नंबर 5 है पाकिस्तान के लिए नफाज़ शरीयत के लिए किए जाने वाले इक़दाम बयान कीजिए। नेक्स्ट है करारदार मकासद बयान कीजिए। और 14 है 1962,
1965 और 1973 के आइन की दफ़ात बयान कीजिए। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इनके इस्लामी दफ़ात बयान कीजिए, ख़ुसूसियात बयान कीजिए या दफ़ात बयान कीजिए। अगर आपको यहाँ पे आए कि दफ़ात बयान कीजिए और ख़ुसूसियात बयान कीजिए, तब आपने कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ। और अगर आ जाए इस्लामी दफ़ात, तो उसके लिए आपने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। अब इस्लामी दफ़ात के जो पॉइंट्स हैं वो तीनों के लिए मैंने एक ही बनाया है PDF, ठीक है। वो जो हैं तीनों ही टॉपिक्स को कवर करेंगे, जबकि जो इनकी खसूसियात हैं और दफ़ात हैं उनके अलग अलग हैं। तो आप एक मरतबा उन्हें रीड कर लीजिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। वो भी मैं सेपरेटली आपको वीडियो शो कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से है पाकिस्तान के मेले वकूअ के एतबार से अहमियत बयान करें। उसके बाद नोट है, नोट आपने लिखना है जंगलात के फ़ायदे पर पाकिस्तान में ज़ेरी पसमानदगी के असबाब पर या सनती पसमानदगी के असबाब पर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान में शहरी ज़िंदगी के मिसाल, शहर नहीं शहरी है यहाँ पे, ठीक है। तो शहरी ज़िंदगी के मिसाल पर नोट बयान करें। ये 17 बनते हैं आपके क्वेश्चंस। इसके अलावा जो मोस्टली आता है मसला कश्मीर इलाकाई अमन के लिए बहुत ज़रूरी है तबसरा करें। तो इस क्वेश्चन के भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। मैंने आपके लिए बेहद ही ईजी और अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं। अच्छा, इन पॉइंट्स का मकसद क्या है, अब मैं ये बता देती हूँ। इन पॉइंट्स का मकसद है कि आपकी पेपर की अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है। तो 20 मार्क्स का अगर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसका आंसर भी ऐसा होना चाहिए जो कि आपको 20 मार्क्स दिलाए। आप 1 से 2 पेज का आंसर नहीं दे सकते, आपको लेंथी आंसर देना है। और लेंथी आंसर देने के साथ साथ आपको इसमें अशार ऐड करने हैं, और आपको जब अशार आते होंगे, अशार भी आप ऐड करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अथेंटिक लगेगा और आपको फुल मार्क्स भी दिलाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो यहाँ पे देखें अब क्या में पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, और इसके पॉइंट्स में आपको शो करवाती हूँ। देखें इसके कितने पॉइंट हैं, मैक्सिमम इसके 26 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की खिदमात, तो उसके भी पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। और एक बात जो आपने याद रखनी है कि ये पॉइंट ऐसे नहीं है कि इधर उधर से बनाए गए, ये पॉइंट आपकी ही बुक से बने हैं। तो आप ख़ुद जब यहाँ पे पॉइंट्स मैं आपको शो करवा रही हूँ ना, लेकिन इसका मटेरियल जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चंस की डिटेल मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है कायद-ए-आज़म की खिदमत बतौर गवर्नर जनरल, तो इसके पॉइंट्स ये हैं। इसके पॉइंट्स मैक्सिमम 30 पॉइंट्स हैं इसके। उसके बाद तहरीक अलीगढ़ की तालीमी खिदमत, तो तालीमी खिदमत के पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। मैक्सिमम 20 पॉइंट्स इसके बने हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट सियासी खिदमत उनकी, तो सियासी खिदमत के पॉइंट्स देखें अब 21 पॉइंट्स इसके बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 1973 के आइन की खसूसियात, जैसे कि मैंने आपको बताया था खसूसियात और दफ़ात, तो ये खसूसियात के पॉइंट्स हैं 21। उसके बाद 1965 के आइन की खसूसियात के पॉइंट्स। नेक्स्ट है 1962 के आइन की खसूसियात के पॉइंट्स, ठीक है। अब ये इन तीनों आइन्स की अब यहाँ पे इन तीनों आइन्स का पूछा जाएगा कि इनकी इस्लामी दफ़ात मतलब कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके लिए इस जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे शो करवाए तीनों के लिए आपने ये ही पॉइंट लिखने हैं। इन तीनों में से कोई भी आए तो आपने ये इन्हीं पॉइंट में से लिखने हैं। अब ये जो पॉइंट हैं ये 40+ हैं, 44 हैं। तो इन 44 में से अगर आप एक मरतबा इन्हें रीड करते हैं तो मैक्सिमम आपको 20 याद रह ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट इतना मुश्किल नहीं होता, तो आप कर लेंगे। उसके बाद कांग्रेसी वजारतों के मसालिम, जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन भी शो करवाया, तो ये उसके सारे पॉइंट्स 21 पॉइंट इसके हैं। नफाज शरीयत के लिए इक़दामात, वो भी इधर ये देखें, ये इसके भी मैक्सिमम 31 पॉइंट इसके हैं। करारदार मकासद के पॉइंट्स 15 पॉइंट्स इसके हैं। और पाकिस्तान में शहरी ज़िंदगी की मिसाल, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, वो उसके पॉइंट भी दिखा देती हूँ। कुछ
क्वेश्चंस जिनके पॉइंट्स ज़्यादा शॉर्ट थे उनके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए हैं, और जिनके पॉइंट्स आपकी बुक में पहले से ही काफ़ी हैं, मतलब 20 तक हैं, उनके पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं करवाए। तो ये जो PDF है आप मुझसे ले सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब ये जो है लास्ट आपका क्वेश्चन जो था, मसला कश्मीर इलाका यमन के लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये वो वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसके भी पॉइंट मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये है इसके क्वेश्चन। अब आई होप सो आपको यहाँ तक सारी ही समझ आ गई होगी और आप अच्छी तरह से अपने पेपर की तैयारी करेंगे, और ना सिर्फ अच्छी तैयारी करेंगे बल्कि अच्छे नंबरों से कामयाब भी होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, बेहद अच्छे नंबरों से ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।